Morning, Sarvodaya Namaskar, dear student. Now, in this session, in this video, I am going to teach a lesson from your textbook, Panorama Second, the last lesson, Love Defined. आपके सिलेबस का इंग्लिश पैनोरमा सेकंड का लास्ट लेसन आज पढ़ेंगे लव डिफाइंड। अब लव डिफाइंड पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं बच्चा लोग कि लव डिफाइंड होता क्या है। लव तो आप बहुत आसानी से समझते हैं क्या होता है, बहुत सा कॉमन सा वर्ड है इसलिए आप आसानी से समझ लेते हैं। और ये बता रहा है डिफाइंड, डिफाइंड मतलब वैसा प्यार जो पूर्ण ना हुआ, संतुष्ट ना हुआ, वैसे प्यार की बात इस लेसन में राइटर महोदय ने किया है। राइटर कौन है? मिस्टर गिरधर झा इज द प्रेजेंट राइटर ऑफ दिस लेसन। यह गिरधर झा के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, जानते हैं इस राइटर के बारे में, फिर चलेंगे लेसन में लाइन बाय लाइन। फिर बने रहिए, फोकस रहिए, अटेंटिव रहिए, लेसन इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। The writer is a senior journalist and script writer based in Patna and alumnus of Patna University, and he is at present the Bihar correspondent of Mail Today, a daily newspaper of India Today group being published on the planet. Formerly he is editor of Patna edition of Hindustan। बताया जा रहा है कि जो प्रेजेंट राइटर है गिरधर साहब वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे। सीनियर जर्नलिस्ट हुआ करते थे कहाँ? पटना। जर्नलिस्ट बोले तो राइटर स्टोरी राइटर फॉर न्यूज़पेपर। आगे बताते हैं कि ये एक स्टूडेंट हुआ करते थे पटना यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट हुआ करते थे कौन? गिरधर झा। ही इज एज प्रेज द बिहार कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ मेल टुडे। अब मेल टुडे एक न्यूज़पेपर आता है, डेली न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर के प्रेजेंट कैरियर के बिहार कॉरेस्पॉन्डेंट से एक राइटर हुआ करते थे जो स्टोरी राइटिंग करते थे न्यूज़पेपर की। इवन आपको बताया जा रहा है ये मेल टुडे जो है एक पार्ट है किसका? इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे एक मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन, उस मंथली मैगजीन का एक पार्ट है, उसका एक विंग कह सकते हैं, और वो विंग ये मेल टुडे है जो रोज न्यूज़पेपर के जैसे छपता है और ये महीने में एक बार छपता है, राइट। बताया जा रहा है कि जो इंडिया टुडे है वहाँ दिल्ली में पब्लिश होता है। कहाँ होता है बाबू? दिल्ली में। एंड फॉर्मली अभी एडिटर ऑफ पटना एडिशन ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। आगे वो बताया जा रहा है गिरधर साहब के बारे में, वो हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर आती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसके एडिटर हुआ करते थे, पटना एडिशन के एडिटर हुआ करते थे। इवन ही इज नोन फॉर हिज insight in reporting different subject related to prose। बताया जा रहा है कि उनको आज जाना जाता है, आज तक उनको जाना जाता है किसलिए? एक बहुत अच्छी रिपोर्टिंग के लिए, एक बहुत अच्छी स्टोरी राइटिंग के लिए, बहुत अच्छी स्टोरी राइटिंग के लिए, ब्यूटीफुल पोज के लिए। पोज बोले तो गद या गद्दांश कहते हैं, गद या गद्दांश में स्टोरी नहीं होता है। और ये साहब हिंदुस्तान टाइम्स के लिए गद लिखा करते थे, स्टोरी लिखा करते थे। द प्रेजेंट स्टोरी लव डिफाइंड was published in 1996 in the Hindustan Times Daily Edition। अब बताया जा रहा है कि आपके सिलेबस में जो लव डिफाइंड नामक लेसन दिया है वो एक लेसन बाद में दिया गया है। उससे पहले 96 में हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर आती थी उसमें ये वाला लेसन, ये वाला स्टोरी छापी गई थी, ये वाला स्टोरी छापी गई थी हिंदुस्तान टाइम्स में 1996 में। और उसके बाद ये स्टोरी जब फेमस हुई तब लगता है कि इसको एक सिलेबस में डाला गया। आगे पढ़ते हैं महोदय ने क्या क्या कहा इससे आगे। अब यहाँ से आपका स्टोरी स्टार्ट होता है, बस बने रहिएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा स्टोरी सुनने में। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रहा है, स्टोरी स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ पर मैं बता दूं कि इस लेसन में दो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर एक बॉय एंड अ गर्ल, एंड देयर इज अ वेरी गुड लव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ द कपल। उनमें से लड़का सबसे पहले अपनी बात इस लेसन में स्टार्ट करता है और बताता है कि अगर इफ
I become an IAS officer, really I will marry. ये लड़का उस लड़की से कहता है, मतलब अपने लवर से, अपनी प्रेमिका से कहता है कि अगर मैं एक IAS ऑफिसर बन गया तो मेरी प्रियतम, मेरी प्यारी, मैं तुमसे शादी करूँगा। लड़का कहता है लड़की से। I sounded modeling as I clapped her hand tightly and she clapped her charmingly in dreaming smile, put her other hand on mine and gently said with a light in her eyes, and if for some reason you don't, then I'll marry. अब लड़की जवाब देती है। लड़की के जवाब देने से पहले ही लड़का क्या कहता है? I sounded modeling as I clapped her hand tightly. मैंने उससे ये बात कही और उसके पास जाने के बाद उसके हाथे अपने हाथों में पकड़ लिया, जकड़ लिया कस के, और thereafter there is a very good answer from the side of the girl. लड़के ने कहा मैं उसके पास गया, उसके हाथ को अपने हाथों में कस के पकड़ लिया, और उसके बाद लड़की क्या जवाब देती है? लड़की कहती है अपनी आंखों को इमोशनल बनाकर, अपनी आंखों को इमोशनल बनाने से मतलब कि आंखें भर आना, आंखें खुशी के मारे जब आंखें भर आती है उसको भी इमोशनल हो जाना। अब लड़की खुशी के मारे आती है उसके पास और कहती है कि अगर किसी कारणवश तुम IPS या IAS ऑफिसर नहीं बनोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। लड़की कहती है कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि तुम IAS बनो या IPS बनो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बट अगर तुम नहीं भी बनोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। लेकिन लड़का कह रहा है कि जब तक वो IPS बनेगा तभी वो लड़की से शादी करेगा, IPS नहीं बनेगा तो लड़के से शादी नहीं करेगा। बात ध्यान रखना। It was so typically of our meeting. They hit understanding of all. For 8 years, believed our lives together and becoming in the process emotional anchor for each other. अब ये लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है? सुन लीजिए बात को। It was so typically for her waiting to the way. लड़का कह रहा है कि लड़की जिस अंदाज में वो बात करती है, जिस अंदाज में फ्लुएंट करती है अपनी बॉडी लैंग्वेज, उस बॉडी लैंग्वेज को समझने में उसको कोई परेशानी नहीं होती है। उस बात को समझने में उससे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो लड़का लड़की पिछले 1 सालों से एक साथ हैं और 8 सालों में इस लड़के ने उस लड़की को या उस लड़की ने उस लड़के को बहुत अच्छे से जान लिया है, बहुत करीब से जान लिया है। आगे कहते हैं कि जो दोनों 8 सालों तक साथ में रहे और 8 सालों में साथ रहने के बाद बताया जा रहा है कि उनके अंदर इमोशनल एंकर है एक दूसरे के। इमोशनल एंकर बोले तो एंकर मतलब रक्षा कवच कहते हैं, रक्षा कवच। एक इमोशनल सा रक्षा कवच है दोनों के बीच में, दोनों के तरफ, जो उसको भी हेल्प करता है और उसको भी हेल्प करता है, एक दूसरे को अटैच करके रखते हैं, जिसको बोलते हैं चब्बू। एक तरफ दूसरा पहला चब्बू और दूसरी तरफ दूसरा चब्बू, और दोनों चब्बू एक दूसरे को सटा कर रखते हैं। और यही बात लड़का कहते हैं कि उन दोनों के बीच में जो इमोशनल एंकर था एक दूसरे को अलग होने नहीं देता था। कह रहा है आगे कि हम लोग साथ में हंसते थे, हम लोग साथ में रोते थे, हम लोग साथ में झगड़ते थे, और इन सारा करने के बाद भी हम एक दूसरे से पैचअप थे, हम एक दूसरे से पैचअप थे। हमारे कुछ झगड़ा भी होती थी, हमारे कुछ लड़ाई भी होती थी, लेकिन सबको भूल जाने के बाद फिर हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने ही थे। ये बात कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है। We were more than platonic lovers, taking things as they came, and separation was the last thing on our minds, and we were labeled as the mate for each other, and couple whose former alliance was a further conclusion. आगे लड़का कह रहा है कि we were more than platonic. platonic बोले तो कि लड़का कह रहा है कि हम लोग प्लेटोनिक लवर, प्लेटोनिक माने तो एक जिस्म दो जान है, एक जिस्म दो जान, मतलब दो बॉडी है लेकिन एक ही जान है, इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोग प्लेटोनिक लवर्स थे। और ये सारी चीजें हमें इस मुकाम पर लेकर आती है कि हम सेपरेशन नहीं चाहते, जुदाई नहीं चाहते। अगर जुदाई चाहते हैं तो कह रहे हैं कि वी आर, it is the last thing on our mind. Separation was the last thing on our mind and we were labeled as the, कह रहे हैं लड़का
कि जो सेपरेशन है, एक दूसरे से अलग होने वाली जो बात है, वो उनके दिमाग में एकदम लास्ट टाइम में आएगा जब जीवन एकदम निराश हो जाएगा, तब तक उनके जीवन में ये सेपरेशन वाली बात नहीं आएगी। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने, मेड फॉर ईच अदर, लड़का लड़की एक दूसरे के लिए बने थे, और इसीलिए कह रहे हैं कि ये फॉरदम कंक्लूजन, अपने प्यार की जो कंक्लूजन है, एंडिंग होते हैं किसी स्टोरी की जो एंडिंग होती है उसको कंक्लूजन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे प्यार की जो कंक्लूजन है वो यही है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के लिए ही जीना चाहते हैं। आगे बात करते हैं, लिखा जाता है डेस्टिनी। डेस्टिनी always had other ideas than the parental opposition, and when moves in, I developed cold feet when it came to trying the knot with the girl I had to passionately love. अब यहाँ ये लड़का अपनी समस्या बता रहा है, ये जो लड़का इस लेसन में है वो अपनी समस्या प्रॉब्लम बता रहा है। डेस्टिनी always I had the idea, सारा कुछ होने के बाद उसके दिमाग में आइडिया ये आया कि उसे अब पेरेंटल अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। पेरेंटल अपोजिशन का सामना करना बोले तो लड़का और लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और इसके फैमिली वाले इसको शादी करने के लिए मना करते हैं, रोकते टोकते हैं। जब पेरेंट्स अपोजिशन देते हैं, विरोध करते हैं, और यही घटना इस लड़के के साथ भी हो रही है। लड़का कह रहा है कि उसे पेरेंटल अपोजिशन का सामना करना पड़ा। इवन आफ्टर पेरेंटल अपोजिशन के साथ साथ बताया जाए कि वेरी कॉज बोले तो उनके जो लड़ाकू टाइप के रिश्तेदार, ये होता है रिश्तेदार और ये होता है क्रूर टाइप का, लड़ाकू टाइप का बोल सकते हैं। मतलब इस लड़की को पेरेंट का अपोजिशन तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो क्रूर है और वो उस लड़के को अपने रिश्तेदारों का भी सामना करना पड़ रहा है। दैट इज व्हाई आई डेवलप कोल्ड फीट। इसलिए ये लड़का कह रहा है कि मेरे अंदर एक कोल्ड फीट आ गए। कोल्ड फीट आ गए हैं मतलब एकदम मजबूर हो गए, एकदम मजबूर हो गया। पेरेंट्स भी नहीं चाहते, उसके रिश्तेदार भी नहीं चाहते कि वो लड़का उस लड़की से शादी करे और इसलिए मजबूर हो गया है। इट केम टू ट्राइंग द नॉट विद द गर्ल, लेकिन ये लड़का कह रहा है कि मैंने एक गांठ बांधी थी उस लड़की के साथ। क्या बांधी थी? गांठ। लड़का कह रहा है कि मैंने उस लड़की के साथ एक गांठ बांधी थी कि हम लोग एक दूसरे के लिए जिएंगे और एक दूसरे के लिए मरेंगे। हमने बताया था लाइन लिखा था उसने, मेड फॉर ईच अदर आई हैड सो पैशनेटली लव। लाइक लड़का कह रहा है कि मैंने उस लड़की को बहुत ही दिल से चाहा, पैशनेटली चाहा है, पैशन थी मेरी, वो चाहत थी मेरी और उस चाहत को मैंने चाहा है। आई kindled desires and was loved at part. When it came to the crunch stare in my face as I could of thousands I want excuses to snap my tie with her. अब ये लड़का क्या सोच रहा है बताइए? My early times मतलब पुराने दिनों को याद करता है और पुराने दिनों को याद करने में बताता है बहुत सारे ऐसे लड़के लड़के हुए कपल हुए जो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने के बाद एक दूसरे से जब बिछड़ जाते हैं, पार्टेड हो जाते हैं, तो पार्टेड होने के बाद क्या घटनाएं होती है उन सबको ये लड़का याद करता है, अपने फेस में याद करता है और वो सारा स्टेयर्स उसके फेस पर दिखता है और वो पुराने दिनों को याद करते हुए बताते हैं उसके दिमाग में हजारों ऐसे एक्सक्यूज आते हैं, हजारों ऐसे एक्सक्यूज आते हैं। एक्सक्यूज बोले तो बहाना आता है कि मैं अब उस लड़की से पीछा कैसे छुड़ाऊं, मैं उस लड़की को कैसे छोड़ दूं, क्योंकि पीछे से पेरेंट का प्रेशर है, रिश्तेदार का प्रेशर है। अब ये लड़का उस लड़की को छोड़ना चाहता है और इसके लिए वो क्या बनाएगा? एक्सक्यूज बनाएगा, बहाने बनाएगा। आइए जानते हैं क्या क्या बहाने ये लड़का बनाएगा। Having had an impartial assessment of my creation coupled with my inability to burn the midnight oil, I had already decided to spare the vivacity for myself from myself, falling back upon journalism which my girlfriend always wanted me to pursue. अब ये लड़का कह रहा है कि मैं अपने ग्रे सेल बोले तो हमारे दिमाग में एक ग्रे सेल होता है, उसकी असेसमेंट करने पर, बहुत सोचने पर, कल्पना करने पर, रूपांतरण करने के बाद ये लड़के के दिमाग में आइडिया आती है कि वो रात और क्या करता है,
वायल जलाता है। वायल जलाना मतलब क्या, रात रात भर वो जगता है, किसके लिए, IAS बनने के लिए। रात रात भर वो जगता है IAS बनने के लिए, सपना देखता है। एंड आई हर्ड ही डिसाइडेड टू स्पेयर द बिजनेस फॉर माय लाइफ। उसने कहा मैंने पहले ही ये इच्छा जाहिर कर दी थी, डिसाइड कर दिया था कि मैं एक IAS बनूंगा, तभी मैं उस लड़की से शादी करूंगा। बट फॉलिंग बैक ऑफ द जर्नलिज्म, लेकिन ये लड़का कह रहा है कि मैं अब IAS नहीं बनूंगा, मैं बनूंगा एक जर्नलिज्म जो उसकी गर्लफ्रेंड चाहती थी। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसकी जो लड़की थी, वो लड़की चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक जर्नलिज्म बने। और ये लड़का कह रहा है कि मैंने जो तेल जलाया है रात रात भर जग कर, वो सारा बर्बाद हो गया। अब मैं जर्नलिस्ट नहीं बनूंगा जो मेरी गर्लफ्रेंड चाहती थी। उसका पीछा करेगा, किसका, जर्नलिज्म का। A beauty never failed to turn many heads. She was least conscious of her charms, and which often made me realize that her real beauty was actually not visible to the naked eye. आगे राइटर लड़की की प्रशंसा करता है। ये जो लड़का है स्टेशन में, ये लड़की की तारीफ करता है, उसकी सुंदरता को तारीफ करता है। कहता है कि उसकी एक ऐसी सुंदरता है कि हजारों सिरों को, हजारों आंखों को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। ऐसी सुंदरता उस लड़की के पास है, ये लड़का डिस्क्राइब कर रहा है ना, मजबूर कर देता है बहुत सारे हेड्स को उसकी तरफ देखने के लिए। और ये सारा बात बताते हैं ये लड़के कि मेड मी रियलाइज दैट, और वही सारी घटनाएं इस लड़के को बताता है कि उस लड़की में कितनी सुंदरता है। अब इतनी सुंदरता है कि लड़का बताता है कि उसकी सुंदरता को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नंगी आंखों से बोले तो बिना चश्मा का या बिना माइक्रोस्कोप का उसकी सुंदरता को नहीं देखा जा सकता, ऐसा लड़का कह रहा है। आगे है यहाँ पे, her simplicity ran contrary to my proclivity of overdoing things, pure beauty and just sort of being called an anthropologist delight. My insecurity made me more voluble about my seemingly non-exciting quality. The louder I talked about my virtues and the faster I made of myself. अब ये लड़का लड़की की तारीफ करने के बाद अपनी बुराई कर रहा है। अपनी बुराई में क्या कर रहा है कि वो एक बहुत लंबा है, मतलब जरूरत से ज़्यादा लंबा है। उसकी जो शक्ल है वो ब्यूटी से मतलब शक्ल भी लंबा है, और लंबा होने के साथ साथ उसकी जो बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस है उसको देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। और खुश होते समय क्या सोचते हैं, आर्थ्रोपोलॉजिस्ट है। आर्थ्रोपोलॉजिस्ट बोले तो मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक सोच कर बहुत सारे लोग इस लड़के को देख कर हंसते हैं। माई इंसिक्योरिटीज मेड मी मोर वैल्यूएबल। अब ये लड़का बताता है कि मेरे अंदर जो गुण है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अनुसार मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। आई मीन जो लोग उसको देख कर हंसते हैं वो ज़्यादा बोल जाते हैं। वैल्यूएबल मतलब बोले बाचा, बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। अब इस लड़की की कुरूपता को लेकर बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार छुपाते हैं, और ये सारे उसकी क्वालिटी को नॉन क्वालिटी बनाता है। उस लड़की की क्वालिटी को नॉन क्वालिटी बनाता है। लाउडर आई टॉक अबाउट माय वर्च्यूज, लेकिन अपनी इस डिसक्वालिटी को छुपाते हुए लड़का अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज करता है, चिल्लाता है। पता है ना, एक झूठा आदमी अपनी आवाज़ को तीखा कर लेता है, जो ऊंचा बोलने लगता है कि शायद उसकी बात पर लोग भरोसा करेंगे, सच बोल रहा है। और इसी बात को छुपाने के लिए ये लड़का अपनी आवाज़ को पूरा ऊंचा कर के बोलता है अपनी बुराई को छुपाने के लिए, और कहता है कि आई मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपने आप को ही बेवकूफ़ बनाया। इस बात से बोलता है अपने आप को बेवकूफ़ बनाना कि उसके पास अच्छी बॉडी अपीयरेंस नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, फिर भी उसको एक बहुत खूबसूरत लड़की प्यार है। यहाँ स्टिल सी वाज द ओनली वन हू अंडरस्टैंड्स मी। लड़का फिर से लड़की की
तारीफ करता है, कहता है कि इतनी सारी डिसक्वालिटी मेरे अंदर है, फिर भी वो लड़की आज भी मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत अच्छे से समझती है। ओवरलुक्ड माय शॉर्टकमिंग एंड मेड मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माय सेल्फ। वही एक लड़की है इस संसार में जो मेरी बुराइयों को नहीं देखकर मेरे अंदर मेरा कॉन्फिडेंट बनकर, मेरी बुराई को नहीं देखती, मेरे अंदर मेरे कॉन्फिडेंट बनकर रहती है। फॉर मैनी इयर्स आई विजुअलाइज माय लाइफ एज टोटली वेरी विदाउट। अब कह रहा है राइटर लड़का कि बहुत सालों से मैंने ये देखा है, मैंने ये महसूस किया है उसके बिना उसका लाइफ वायरल है, धुंधला है। लड़का कह रहे कि उस लड़की के बिना उसका लाइफ धुंधला है, बेकार है। शी वॉज माई लाइफ फोर्स, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड माई अल्टर ईगो। लड़का कह रहा है उस लड़की के लिए वो लड़की ही मेरा जीवन है, वो लड़की ही मेरा जीवन है, वो मेरे जीवन की इंस्पिरेशन है, मेरे अंदर का ईगो है, मेरे अंदर का ईगो है, मेरी पावर है, मेरी शक्ति है। इसके बारे में कह रहा है कि लड़का लड़की के बारे में, अपने लवर के बारे में। All rolled into one and little wonder I felt a part of myself being sliced off when I decided to say goodbye. इतना सारा कहने के बाद ये लड़का कह रहा है कि all rolled into one, जितने भी ख्याल मतलब पुरानी बातों को ये लड़का भी याद कर रहा था, वो सबको याद करते हुए बताता है कि मैंने सबको लपेट के एक गट्ठर बना ली, अपनी यादों को, अपनी पुरानी यादों को लपेट कर एक गट्ठर बना ली। और बताया जा रहा है कि लिटिल वंडर आई फेल्ट अ पार्ट, थोड़ी आश्चर्य करते हुए उसने ऐसा महसूस किया, क्या महसूस किया कि अब मुझे ये डिसाइड करना होगा कि मुझे उस लड़की को गुड बाय कहना है। लड़की को डिसाइड करना पड़ रहा है, उसने लड़की को गुड बाय कहना, क्यों? क्योंकि ऊपर से फैमिली प्रेशर है, इसीलिए लड़का ना चाहते हुए लड़की को क्या कहेगा? गुड बाय कहेगा। यहाँ देखिए शी वाज वियरिंग अ कैनरी येलोइश ड्रेस, माय फेवरेट, व्हेन आई कॉल्ड हर फॉर द लास्ट टाइम। अब ये लड़का उस लड़की को गुड बाय कहने के लिए जब लास्ट टाइम बुलाया था, उस समय उस लड़की ने कैनरी येलो ड्रेस पहन रखा, जो उस लड़के का फेवरेट कलर होगा। कैनरी येलो ड्रेस बोले तो कैनर एक वर्ड होता है, कैनर एक वर्ड होता है येलो कलर का, जो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है। वो फिश खाती है किंगफिशर के जैसे, और वो येलो कलर में, उसी कलर की ये लड़की येलो ड्रेस पहन रखी थी, और ये येलो ड्रेस उस लड़के का फेवरेट हुआ करता था। जब उस लड़के ने उस लड़की को लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाया विथ myriad thoughts crowding my mind, I entered the restaurant with trepidation, rehearing flimsy excuses. अब ये कह रहा है लड़का कि हजारों यादों के साथ उसके दिमाग में, लड़के के दिमाग में हजारों यादें उत्पन्न होने लगी जब उसने लड़की को देखा, और उस हजारों यादों को अपने माइंड में याद करके वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसता है, और वहाँ हेजिटेशन पूर्वक, हेजिटेशन होना, हेजिटेशन किसी बात को कहने में डरकाना, जुबान खाना, हेजिटेशन पूर्वक उस लड़के ने फिल्मी स्टाइल में क्या किया? एक्सक्यूज दिया। फिल्मी स्टाइल में उस लड़की को एक्सक्यूज दिया, बहाना बनाया। क्या बहाना बनाएगा जानते हैं? बहाना बनाएगा, फिल्मी बहाना बनाएगा, फिल्मी एक्सक्यूज देगा। और एक्सक्यूज देते हुए क्या कहता है? एडिंग lack of rules, sending intently to my style of story. अपने एक्सक्यूज में, अपने बहाना में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस को उसने जोड़ दिया, एक स्टोरी क्रिएट किया, और इस स्टोरी को लड़की के सामने सुनाता है। सो इंजेन्युइनली लेंथ विद ऑल काइंड ऑफ मंडूर रीजन। मंडूर मतलब बेकार का, मंडे या वीकेंड में होता है ना, वीकेंड को मंडूर कहते हैं। और बीच में होने वाले जितने भी रीजन उसके पास थे, वो सारे रीजन को एब्सोल्यूट करके बांध के लड़की के सामने फेंक दिया, डाल दिया। और वो कौन कौन से रीजन के कौन कौन से एक्सक्यूज बहाना उसने बनाया उस लड़की को छोड़ने के लिए, वो देखिए। रेजिंग फ्रॉम कास्ट, सबसे पहला एक्सक्यूज दिया कि तुम मेरे कास्ट की नहीं हो, दूसरा क्रीड की नहीं हो, दूसरा कल्चर की नहीं हो, उसके आगे तो आगे तुम्हारी और मेरी भाषा भी नहीं मिलती। टू सी अ हेल्पलेसनेस, माय ट्रेजिक प्ले ऑफ कैरेक्टर एंड आवर स्टोरी। लड़का कह रहे कि तुम
मेरे कास्ट के नहीं हो, मेरे क्लास के नहीं हो, मेरे कल्चर के नहीं हो, मेरी भाषा के नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने शादी कर ली तो बताया जा रहा है कि इट विल बी अ हेल्पलेसनेस ऑफ हिज लाइफ एंड इट विल बी अरोरा। अरोरा होता है, अरोरा रास्ते का पत्थर। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो तुम मेरे जीवन के रास्ते के पत्थर बन जाओगी। इस्लामिक फ्यूचर, मेरा जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये सारा बहाना उस लड़के ने लड़की के सामने रख दिया। आगे बताया जा रहा है सी हर्ड माई कॉक एंड, लड़के ने जब लड़की को कहानी सुनाई, इंट्रोड्यूस दिया, तो उस लड़की ने उस लड़के की कहानी को बहुत आराम से, बहुत ध्यान से सुना। कॉक और वो मतलब झूठी कहावत, झूठी कहानी सुनाना, झूठी कहानी सुना। उस झूठी कहानी को लड़की ने बहुत पेशेंसली, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से सुना, और सुनने के बाद नेवर शोड एनी इमोशन, उस सुनने के बाद भी किसी तरह की कोई इमोशन उस लड़की की ने नहीं दिखाया। एंड देयर इज नो हेजिटेटेड ऑफ फुटिंग द बिल, सारा कुछ सुनने के बाद कोई हेजिटेशन नहीं था, और हेजिटेशन नहीं था क्योंकि वो लड़की वहाँ से उठी, अपने कदम को बिल देने के लिए बढ़ाया, फुटिंग द बिल, रेस्टोरेंट का बिल, उस बिल को चुकाने के लिए वहाँ से उठी और बिल काउंटर पर जाने लगी, बिना क्यों कोई एक्सक्यूज दिए हुए हैं, बिना कुछ बोले हुए, बस लड़की ने लड़के की बात को सुन लिया अच्छे से। यू डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स हियर। तब लड़के ने लड़की से पूछ लिया कि मैंने इतना सारा कुछ कह दिया, क्या तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है कि I asked with much pride and joy voice. इस लड़के ने कहा कि मैंने बहुत ही नम आंखों से और धीरे से आवाज में अपने उस प्रियतमा से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है, और affected she clapped my hand with both hands, and how can I have complained against a man who has given me so many moments of happiness. लड़की ने जब लड़के की बात को सुना तो लड़की ने लड़के के पास जाकर उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया, और हाथों में लेने के बाद बहुत ही प्यारे से शब्दों में कहती है कि मेरे पास कैसे कंप्लेन है, मैं तुम्हें कैसे कंप्लेन करूं, मैं उस आदमी के खिलाफ कैसे कंप्लेन करूं जिसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत सारे खुशी के पल आए हैं, बहुत सारे खुशी के पल बिताए हैं इस आदमी के साथ, उसके साथ मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है, ऐसा लड़की ने कहा उस लड़के के हाथ को अपने हाथों में रखने के बाद। आई थिंक इफ यू आर हैप्पी विथ वे, लड़की कह रही है कि अगर तुम्हें लगता है तुम मुझसे जुदा होकर, सेपरेट होकर खुश रह सकते हो, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए। यू शुड नॉट बी मी एंड नॉट फील हैप्पी, है ना। तुम्हें अगर लगता है कि मुझसे अलग होकर तुम खुश रह सकते हो तो तुम यही कर लो, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई दुख नहीं होगा तुम्हारे लिए। गुड बाय एंड टेक केयर, इतना कह के लड़की ने लड़की को गुड बाय कहा और बोला अपना ध्यान रखना, और लड़की वहां से चली गई। देयर आफ्टर दैट वाज द लास्ट आई सॉ। अब ये लड़का कह रहा है ये लास्ट समय था, आखिरी समय था जब मैंने उस लड़की को देखा था। I found sight of inviting her to my wedding. I never mentioned her about her to my wife. अब ये लड़का शादी कर लेता है, ये जो लड़का है ये शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद कह रहे हैं I found my sight, अपने शर्मीलेपन के साथ वो लड़ा, और शर्मीलेपन के साथ लड़ने के बाद उसने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को अपनी शादी पर इनवाइट भी नहीं किया, इवन अपनी पत्नी से कभी भी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि उसके जीवन में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, नहीं बताया। Her dad had been transferred in the meantime, and the story of my romance appeared to be part of my cherished moment. अब ये लड़का कह रहा है कि जिस समय हमारा सेपरेशन हुआ था उसी समय लड़की के पिताजी का ट्रांसफर हो गया था, एक शहर से किसी दूसरे शहर में चले गए थे, है ना। उसी समय उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, और उसका जो प्यार का रोमांस था, जो बिताए हुए पल थे, वो उसके जीवन में एक मेमोरी बनकर रह गया, एक याद बनकर रह गया। माई लाइफ फॉर 8 years since then until a phone call brought। अब ये लड़का कह रहा है कि 8 सालों तक उसका जीवन एकदम डेड लगा,
लड़के का जीवन एकदम डेड लग रहा था, मरा हुआ लग रहा था जब उसने शादी कर ली। लेकिन बता रहा है कि जब एक फोन कॉल आया, तब उसके जीवन में फिर से स्टेट ऑफ मॉनेस्टिक सेंटिमेंट हो गया। एक अजीब उत्साह उसके अंदर जगी। कब? जब एक फोन कॉल आया। अब किसकी फोन कॉल थी ये भी जानते हैं। फोन कॉल किसकी थी? शी वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन। फोन की घंटी जैसे ही इस लड़के के घर में बजी, राइटर के घर में बजी, तो उस फोन को रिसीव करने के बाद लड़का कहता है कि मेरे साथ दूसरी तरफ लाइन में एक इधर से फोन और इधर से फोन, दूसरे लाइन में वही लड़की थी जिससे सेपरेशन हुआ था 8 साल पहले। एग्जैक्टली 2 years later inviting me to her wedding reception। अब ये लड़का कह रहा है कि उसके शादी के 2 साल बाद, लड़के की जब शादी हुई तो लड़के के 2 साल शादी के बाद उस लड़की ने फोन करके अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड को अपनी वेडिंग रिसेप्शन पर बुलाया। कहाँ बुलाया? अपनी वेडिंग रिसेप्शन पे। किसने बुलाया? लड़की ने लड़का को। पहली वाली गर्लफ्रेंड ने पहले वाले बॉयफ्रेंड को बुलाया, लेकिन उस बॉयफ्रेंड में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को भी बताए। मैंने बताया था अपनी पत्नी सुनने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ये लड़की आ गया। I had realized my monumental folly of having let go of her, and I resolved to attend her wedding, unescorted by my better half of course। अब ये लड़का रियलाइज कर रहा है। लड़का क्या रियलाइज कर रहा है? अपने पुराने दिनों की जो उसने गलतियां की थी, उस लड़की से शादी नहीं करके उसको याद करता है, और याद करने के बाद कह रहा है कि अगर उसने मुझे इनवाइट किया है then I have to attend her wedding ceremony। लेकिन अगर वो अटेंड करने जाएगा तो अपनी पत्नी को नहीं लेकर जाएगा। बेटर हाफ बोले तो पत्नी, इसको बोलते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, अर्धांगिनी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटर हाफ। अपनी पत्नी को उसके बारे में फिर से नहीं बताएगा। इस पार्टी में जाएगा, अकेले जाएगा, अपनी पत्नी को लेकर नहीं जाएगा। एज आई शूक हैंड्स विद हर हैंड्स। अब वहाँ पार्टी में भी चला गया, और पार्टी में जाने के बाद ये लड़का कह रहा है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के हस्बैंड से हैंड शेक किया, हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने के बाद बताया जा रहा हैंडसम IAS ऑफिसर एट हर रिसेप्शन we flashed her is charmingly wearing a smile with my husband house and wanted to be her। अब ये लड़की जो पहले गर्लफ्रेंड थी उस लड़की ने अपने हस्बैंड से अपने बॉयफ्रेंड का परिचय करवाती है, जो एक IAS ऑफिसर होता है। Then she flashed her this charmingly wearing smile। उसके चेहरे पर, उस लड़की के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सा स्माइल प्ले कर रहा था, और प्ले करने के बाद वो लड़की कह रही थी मेरे हस्बैंड से मिलो, मीट माय हस्बैंड। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब सा है। ये भी एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था। हस्बैंड उसका जो है वो भी एक जर्नलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बना क्या? IAS ऑफिसर। दूसरी तरफ वो लड़का जो एक IAS बनना चाहता था, लेकिन ना IAS बन सका और ना जर्नलिस्ट बन सका। I struggled to retain my blaster's dream when her hobby told me। अब ये लड़का क्या कह रहा है कि अपनी पुरानी यादों के साथ वो स्ट्रगल कर रहा है, फाइटिंग कर रहा है, वो अपने आप को कोस रहा है। कह रहा है कि ब्लास्टर ड्रीम मतलब पुरानी यादें जो उस तरह से भूल चुका था, वो पुरानी यादें फिर से उसको याद आ रहा है, और वो सारी घटनाएं जो 8 साल पहले वो उसके साथ हुआ करता था सारा याद आ रहा है। Thanks, but for you I would not have got। अब ये थैंक्स कौन कर रहा है? उस लड़की का हस्बैंड थैंक्स बोल रहा है, बट क्यों थैंक्स बोल रहा है? बोल रहा है कि यू I would not have got। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी लड़की मिली जो तुम्हारे पास थी। अगर तुमने उस समय शादी कर ली होती तो ये लड़की आज मुझे नहीं मिलती। इसलिए IAS ऑफिसर उस लड़की को धन्यवाद देता है। Still I wonder why all my
till she had to live a guy life, है ना। अब ये हस्बैंड कह रहा है उस लड़के से कि मुझे आश्चर्य हो रही है, हस्बैंड कह रहा है उस लड़के से कि मुझे आश्चर्य हो रही है कि आप जैसे लड़के को उस लड़के ने क्यों छोड़ दिया, आप जैसे लड़के को उस लड़की ने क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए एक मिस्ट्री बन रही है, मिस्ट्री क्रिएट हो रही है कि हस्बैंड ने उस लड़के को अपनी पत्नी के लिए कहा कि आप मेरी पत्नी आप जैसे अच्छे लड़कों को क्यों छोड़ दी, जबकि कहानी कुछ और है, लड़के ने ही लड़की को छोड़ा था। बात समझ में आ रही? मतलब ये हुआ कि लड़की ने अपने हस्बैंड को ऑलरेडी अपने प्यार की कहानी सुना चुकी थी और उसमें उस लड़की ने अपने पति को बताया कि लड़के ने नहीं, उस लड़की ने ही लड़के को छोड़ दिया, लेकिन कहानी तो कुछ और थी, है ना। और a while it looked as rough I had lost all reason to live। अब उस हस्बैंड की बात को सुनकर ये जो प्रेजेंट राइटर है या लड़का है वो कह रहा है कि मेरे जीने के सारे सपने जा चुके हैं, मेरे जीने के सारे सपने जा चुके थे, मेरे पास जीने के लिए कोई भी रीजन नहीं था, कोई भी मकसद नहीं था। अब इसका जीवन निराश सा लगने लगा। Here was a woman who had dissed by me and yet had no hesitation in not only giving me a clean sheet but also telling her husband about her past। अब ये लड़का इतना हेजिटेटेड क्यों हो रहा है, क्यों कह रहा है कि उसके पास जीने के लिए कोई रीजन नहीं है। कह रहा है कि ये देखो यहाँ एक औरत है जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हस्बैंड को अपने पुराने दिनों की बात बिना किसी हिचकिचाहट के बताती है, लेकिन वो एक लड़का है जो अपनी पत्नी को आज तक नहीं बता सका अपने गर्लफ्रेंड के बारे में, है ना। लड़की ने उस लड़के को क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट देना मतलब बोले तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, आप फ्री, इसको बोलते हैं क्लीन चिट। अब ये बात उस लड़के को परेशान करने लगी। कौन सी बात कि लड़की ने बिना किसी हेजिटेशन का अपने पति को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन ये लड़का अपनी पत्नी को आज तक कुछ नहीं बता सका, अपनी पत्नी से प्यार मोहब्बत वाली बातें छुपा कर रखी और यही बात उसको ज़्यादा तकलीफ देने। कह रहा है prior to embarking upon the conjugal life, उसने कुछ जीवन दिया था अपने पहले पीरियड में, उस जीवन के बारे में अपनी पत्नी से वो कभी नहीं कह सका, लेकिन उसके अपोजिट उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अपनी पति को सारा कुछ बता चुकी है और उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। For the first time in my life, I realized that I was so ugly from within. Despite our 8 years of togetherness and her goodness had not rubbed off on me in any way। अभी लास्ट लाइन में राइटर बताते हैं कि मुझे पहली बार मेरे जीवन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना क्रूर हूँ, मैं कितना अगली हूँ, मेंटली भी और फिजिकली। ये राइटर को अब पता चला है वो बहुत क्रूर हैं, जबकि उसने 8 साल उसके साथ बिताया, लेकिन उसकी लड़की की सुंदरता को वो नहीं पहचान सका, अंदर वाली सुंदरता। 8 तो खूबसूरत थी। हर गुडनेस हैड नॉट रब्ड ऑफ ऑन माय इम्यूनिटी। अब ये लड़का कह रहा है कि उस लड़की के अंदर अच्छाई है, उस लड़की के अंदर जो अच्छाई है वो जीवन में कभी भी घिसेगा नहीं, धुंधला नहीं होगा। सब दिन उसकी यादें उसके दिमाग में, उसकी आंखों के सामने तरोता है। इस तरह स्टोरी ये फिनिश होता है। लव डिफिल्ड, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इसकी टाइटल क्या है, लव डिफिल्ड, वैसा प्यार जो संपूर्ण ना हुआ। देखिए उसके बाद बाबू मेरे है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सर, आपको बता दें कैसे कैसे करना है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, लिखा है इट वाज सो टिपिकल ऑफ हर मीटिंग टू हिल अंडरस्टैंडिंग द फॉल्ट स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गर्ल इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब ये लड़की के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, इसकी लड़की की कैरेक्टरिस्टिक्स करना, चरित्र चित्रण जिसको हिंदी में कहते हैं,
चरित्र चित्रण करना है, लड़की का चरित्र चित्रण करना है इस लाइन को लेकर। इस लाइन का मतलब समझ लीजिए और उसके बाद उस लड़की को डिस्क्राइब करिए। सेकेंड नंबर है द लाउडर आई टॉक अबाउट माय वर्च्यू द फास्टर आई मेड अ फोन ऑफ माय सेल्फ स्केच द कैरेक्टर स्केच ऑफ दैट। अब नरेटर या ऑथर या उस लड़के के कैरेक्टर का स्केच तैयार करना है इस लाइन से। वो इस लाइन से क्या कहा था, आई लाउडर आई टॉक माय वर्च्यू, मैं बहुत तेज से अपने जीवन के गुणों को बोलता हूँ लेकिन ये गुण मुझे बेवकूफ़ बना देते हैं। और इस बात से इस लड़के का कैरेक्टर स्केच दिखाना। द थर्ड वन, for the first time in my life I realized I was so away from within despite I great years of progression। ये जो लाइन है वो बता रहा है, आपसे पूछ रहा है what made the narrator feel so। इस लाइन को बोलने के बाद राइटर ने क्या फील किया और इस लाइन को बोलने के लिए राइटर को किस बात ने मजबूर किया, उस बात को लिखना है। या फोर्थ नंबर, has the goodness of someone ever made you feel very mean, has the goodness। अब कह रहा है कि किसी के अंदर कुछ ऐसी अच्छाई होती है, उस अच्छाई ने क्या आपको वाकई में कभी इम्प्रेस किया है? हाँ तो लिखिए। 5 नंबर, why did the narrator leave the girl he loved so passionately। अब बताया जा रहा है कि नरेटर ने उस लड़की को क्यों छोड़ा जिसे वो बहुत प्यार करते थे। Was he honest in relation, क्या वो लड़का या राइटर अपने प्यार के रिलेशन में ईमानदार थे या नहीं, ये बताना है। फिर आगे क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे फिनिश हो गया आपका लेसन। बच्चा लोग समझ गए लेसन को, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक सर्वोदय।